वकील अपना छवि बेचता है, एक शिक्षक अपना ज्ञान बेचता है, एक कर्मचारी अपने स्किल बेचता है, एक बिजनेसमैन कई तरीके से बेचता है। जो जितना अधिक बेच सकता है वह उतना अधिक खरीद सकता है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको अपनी बेचने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। यह बेचने की योग्यता बिजनेस में नंबर 1 योग्यता है। अगर आप बेच नहीं सकते तो फिर आप बिजनेस के मालिक नहीं बन सकते, या उसके बारे में सोचने का कष्ट उठाना नहीं चाहिए। सबसे अच्छा सेल्समैन सबसे अच्छा लीडर होता है। अगर स्टेज पर या टेलीविज़न पर कोई कुछ बोल रहा है तो वह अभी अपने आप को बेच रहा है। अगर आप न्यूज़ एंकर को देखें तो वो जितना बेहतर एंकरिंग करता है, जो जितना अच्छी तरीके से सिंगिंग करता है, उसकी सैलरी या उसका जो स्टेज परफॉर्मेंस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। जो जितना ज़्यादा बेहतर लिख पाता है उसकी किताब की सेलिंग उतनी अच्छी होती है। ऐसा नहीं रहा कि इस युग में मानव सभ्यता 4 वर्गों में विभाजित हुई है, गरीब, मिडिल क्लास, अमीर और बेहद अमीर। इन चारों का विभाजन उनकी सेलिंग योग्यता के आधार पर हुई है। गरीब इसलिए है क्योंकि वह कम बेच पाता है। मिडिल क्लास इसलिए है क्योंकि वह गरीब से थोड़ा सा ज़्यादा बेच पाता है, इसलिए गरीब की तुलना में ज़्यादा पैसे वाला होता है। अमीर मिडिल क्लास से थोड़ा अमीर इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा बेच रहा है। और बेहद अमीर वह है जिसका बेचने में कोई सानी नहीं है। बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, एलन मस्क जैसे लोग बेहद अमीर इसलिए है क्योंकि वह किसी भी लोगों की तुलना में सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक बेच रहे हैं। एक बच्चे को भी अपनी भूख बेचनी पड़ती है। एक बच्चे को भी जब भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देता है। किसी कर्मचारी को अपनी सैलरी बढ़ानी होती है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, या किसी न किसी तरीके से अपने मैनेजर को उसकी नज़रों में मेहनती कर्मचारी बनने की कोशिश करने लगता है। यानी जो जिस लेवल का अपना मार्केटिंग कर सकता है वह उस लेवल का अपना सेल्स बढ़ा सकता है, या अपने डिमांड क्रिएट कर सकता है, या आसान भाषा में कहे तो पैसा कमा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परचेजिंग पावर काफ़ी ऊंची हो ताकि आप किसी चीज़ को आसानी से खरीद सके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आपको अपनी सेलिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। द मोर यू विल इंक्रीज द सेलिंग पावर, द मोर यू विल एबल टू बाय द मोर प्रोडक्ट। आप जितने ज़्यादा सेल कर पाएंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें खरीद सकने की क्षमता बढ़ा पाएंगे, या जो जितना ज़्यादा बेच पाता है वह उतना ज़्यादा खरीद पाता है। एक गरीब इसलिए है क्योंकि उसकी सेलिंग क्षमता ज़्यादा नहीं है, या वह निम्न दर्जे की है। हम सभी पैदाइशी सेल्समैन हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक तौर पर ज़्यादा संघर्ष इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो अपने आप को सही तरीके से बेच नहीं रहा होता है। कोई बिजनेस अगर संघर्ष कर रहा होता है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि उसका मालिक या उसका लीडर सही तरीके से बेच नहीं रहा होता है। हो सकता है कि उस बिजनेस में काम करने वाले कर्मचारी बेहद इंटेलिजेंट हो और फाइनेंशियली रूप से जूझ रहे हो। वह व्यक्ति काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरीके से बेच पाए। कई स्किलफुल लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को बेच नहीं पाते हैं। आप ऐसे बहुत से लोगों से मिले होंगे जो अपने फील्ड में मास्टर है, एक्सपर्ट है, लेकिन पैसे के मामले में वो आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं वो जूझ रहे होते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि वो अपने आप को अधिक बेच नहीं पा रहे हैं। इस वजह से वह अधिक खरीद पाने की क्षमता डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अकाउंटेंट अपनी तनख्वाह के बदले अपनी प्रोफेशनल योग्यताएं बेचता है। जब कोई व्यक्ति किसी पद के लिए आवेदन करता है तो वो रिज्यूमे तैयार करता है। उस रिज्यूमे में अपने स्किल मेंशन करता है। उसकी इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू में अपने आप को बेच रहा होता है। आपने सुना होगा कि एक ही पोजीशन के लिए सेम स्किलफुल लोग गए, लेकिन एक रिजेक्ट हो जाता है और एक सिलेक्ट हो जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरह से बेच पाया वह सिलेक्ट हो गया। हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। जब घर आते हैं तो वहाँ की हर चीज़, चाहे बेड हो, चाहे सोफ़ा हो, टेलीविज़न हो, मोबाइल हो, बिस्तर हो, यहाँ तक कि मैं अपने मोबाइल से जो शूटिंग कर रहा हूँ या मैं जिस चेयर पे बैठा हुआ हूँ, हर चीज़ किसी न किसी ने बेची है, तब जाकर मैंने खरीदी है। हर वस्तु को किसी न किसी के द्वारा बेची गई है। जब आप सड़क पर जाते हैं तब भी कई चीज़ों को देखते हैं। हर चीज़ कोई ना कोई बेच रहा होता है। तो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने बेचने की कला को निखारना होगा। आपको बेचने की कला सीखनी होगी, किस तरीके से बेचा जाए। जब आप किसी लीडर्स को देखते हैं कि वो चुनाव जीत गया या चुनाव जीतने में सफल हो गया, इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो अपने आप को अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से बेच पाया है। अब आप कहेंगे कि जब सबको पता ही है कि बेचने की कला हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो फिर लोग बेचने की कला सीखते क्यों नहीं है? इसका सीधा सा जवाब है रिजेक्शन। लोग रिजेक्शन से डरते हैं।
लोग रिजेक्शन से डरते हैं, डरते इस वजह से कि अगर रिजेक्ट हो गए तो लोग क्या कहेंगे। या कोई व्यक्ति जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या कोई लड़की जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और उसे कोई पसंद आता है या आती है, लेकिन कई बार लोग रिजेक्शन की डर की वजह से प्रपोज नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर यह भी संभावना थी कि सामने वाला लड़का या लड़की आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन आप रिजेक्ट होने के डर से आपने ऑफर नहीं किया या अपने आप को बेचा नहीं, या कोई व्यापारी या कोई व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को ठुकराए जाने के डर की वजह से वह डरता है। एक विद्यार्थी कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, अपने पसंदीदा करियर को नहीं चुनता है क्योंकि वो अपने करियर के खराब होने से डरता है। अमीर के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है बेचने की कला सीखना, रिजेक्शन के अपने डर को जीतना सीखना और अपनी बात को सामने वाले के दिल तक पहुंचाना सीखना। यह वह सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है जो जिसके पास जितनी ज़्यादा है वह उतना ही ज़्यादा अमीर है, जो जितना बेहतर बेच पाएगा वह उतना ही ज़्यादा बेहतर अमीर हो पाएगा या उतना ही ज़्यादा अधिक अमीर हो पाएगा। अगर आप एक दूसरे उदाहरण के इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आप किसी उदाहरण के द्वारा इसे समझने की कोशिश करें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे रिजेक्टेड लोग होते हैं। जो जितना अधिक बार रिजेक्ट हुआ है वह उतना ज़्यादा अधिक बार सफल भी हुआ है। उनका अधिक बार रिजेक्ट किया जाना ही उनकी सफलता का सूत्र है। अपने जीवन में सबसे कम असफल लोग सबसे कम सफल भी होते हैं और इस वजह से वह इतने अमीर नहीं बन पाते या गरीब रह जाते हैं। अगर आपको अपने जीवन में अधिक बार सफल होना है तो आपको अधिक से अधिक रिजेक्शन के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर हम सबसे आसान उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करें तो सचिन के वनडे मैच में असफलता के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के वनडे मैच की 452 पारियों में सफलता का परसेंटेज केवल 32.3 है, यानी स्पष्ट है कि उनकी असफलता का परसेंटेज 67.7 है। यानी वनडे इतिहास में शायद ही कोई बल्लेबाज इतना असफल हुआ होगा और यह असफलता है जिसकी वजह से उनकी सफलता शायद किसी भी बल्लेबाज से ज़्यादा है। अगर टेस्ट की बात करें तो उसकी असफलता का परसेंटेज 37.99 है, यानी उनकी असफलता का परसेंटेज 62.01 है। अगर वहीं विराट की सफलता की बात करें तो विराट की सफलता का परसेंटेज है, अगर हम देखते हैं तो 41.88 है, यानी कि वह 58.52% बार असफल बल्लेबाज रहे हैं। अगर टेस्ट मैच की बात करें तो 34.05% उनकी सफलता है और 65.95 उनकी असफलता है। ये दोनों ही उदाहरण यह साबित करता है कि जो जितना अधिक असफल है वह उतना अधिक टाइम सफल है। कल्पना कीजिए कि दोनों ही खिलाड़ी एक या दो असफलता में घबरा गए होते और मैदान छोड़कर भाग गए होते। आज हम न विराट को जान रहे होते और न सचिन को। अगर हम कंक्लूजन पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश करें तो इस वीडियो के कंक्लूजन यही है, अगर अपने डर से हार कर जीवन बिताने के बजाय अपने डरों को जीतना सीखेंगे, हम जितना अधिक डरना जितना सीखेंगे उतना ही अधिक बेहतर होते जाएंगे। जितनी बार हम असफल होंगे उतनी बार सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। आपको पैसा कमाने के लिए कई बार असफलता से गुजरना होता है। आप जितनी अधिक बार सफल होंगे उतनी अधिक बार चांस है कि आप पैसे कमाने की और नज़दीक जाते जाएंगे। सेल्स जितना अधिक बेहतर करेंगे उतनी ही अधिक परचेजिंग पावर बढ़ेगी और आप अमीर होते जाएंगे।